गुड आफ्टरनून एवरीवन। डिफरेंशियबिलिटी पढ़ रहे थे, कुछ एग्जांपल्स देखे थे हम लोगों ने। स्टार्ट करते हैं एक और एग्जांपल से। आप ऐसा करो, मुझे x की पावर 1/3 x की पावर 1/3 के डिफरेंशियबिलिटी के बारे में बताओ एट x इक्वल टू 0। x की पावर 1/3, द डिफरेंशियबिलिटी ऑफ x की पावर 1/3 एट x इक्वल टू 0। whether it is differentiable or not। देखो, अगर एफ डैश 0 निकालना है आपको, तो एफ डैश 0 की वैल्यू क्या होगी इस केस में? एफ डैश 0 की वैल्यू होगी लिमिट एक्सिस टेंडिंग्स टू 0 f ऑफ x माइनस f ऑफ 0 अपॉन में x माइनस 0। ठीक है, इफ 0 तो 0 ही आएगा, तो ओवरऑल ये क्या आ जाएगा आपके पास? x की पावर 1/3 डिवाइडेड बाय x विच इज इक्वल टू, ये आ जाएगा। अब इसमें जब LHL और RHL निकालोगे, या फिर डिफरेंशिएशन के टर्म में LHD और RHD निकालोगे, तो LHD और RHD कितनी आएंगी? व्हेन x is tending to 0 नेगेटिव या x is tending to 0 पॉजिटिव, द वैल्यू विल टेंस टू 1 अपॉन में 0 पॉजिटिव। हियर इट इज 1 अपॉन में 0 पॉजिटिव। ये समझ में आ रहा है, क्योंकि पावर 2 होने के कारण ये नेगेटिव को भी पॉजिटिव बनाने वाला है। दोनों तरफ सेम आएगा, दोनों वैल्यूज अप्रोचिंग टू प्लस इन्फिनिटी। अब प्लस इन्फिनिटी कोई वैल्यू तो है नहीं, हम क्या बोलेंगे इसमें कि द फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल। नॉट डिफरेंशिएबल है, बट इसमें एक चीज हो रही है, उसके बारे में बात करेंगे हम लोग कि x इक्वल टू 0 पे जो टेंजेंट बन रही है, x इक्वल टू 0 पे जो टेंजेंट बनेगी, उसकी जो स्लोप आती हुई रहेगी वो इन्फिनिटी आती हुई रहेगी। मतलब x इक्वल टू 0 पे डिफरेंशिएबल नहीं है, बट जब आप ग्राफ की बात करोगे ना, तो ग्राफ आपके पास ऐसा आता हुआ रहेगा, ऐसा। मतलब जैसे जैसे आप 0 के पास आते रहोगे ना, ये जो आप इमेजिन करोगे 0 प्लस और 0 माइनस पे टेंजेंट, वो एक्चुअली उसकी जो एंगल है ना, वो 90 डिग्री को अप्रोच करता हुआ जाएगा, है ना। प्लस इन्फिनिटी आ रहा है, तो हम इस केस में क्या बोलेंगे? वर्टिकल टेंजेंट आएगी। फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल बोलेंगे, डेफिनेटली नॉट डिफरेंशिएबल है, राइट। क्योंकि जो प्लस इन्फिनिटी वैल्यू आपके पास आ रही है, प्लस इन्फिनिटी कोई वैल्यू नहीं है, एक पर्टिकुलर वैल्यू जब तक एक कांस्टेंट नहीं आएगा, जब तक हम उसको डिफरेंशिएबल नहीं बोलेंगे, राइट। लिमिट भी जब भी एग्जिस्ट करती है, जब एक पर्टिकुलर वैल्यू हमारे पास आती है। यहाँ पे पर्टिकुलर वैल्यू नहीं आ रही है, बट ये फीलिंग होती है हमारी किसकी? वर्टिकल टेंजेंट की। फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल, बट यहाँ पे उस पॉइंट पे हम बोल सकते हैं कि x इक्वल टू 0 पे वर्टिकल टेंजेंट आ रही है। तो अब हम बात कर लेते हैं कि भाई ऐसे केसेस में भी फंक्शन जो है, जैसे कि हमने x की पावर 1/3 के लिए बात करी इस क्लास में, x की पावर 2/3 के लिए प्रीवियस क्लास में बात करी थी, कि एक जगह प्लस इन्फिनिटी अप्रोच कर रहा था और एक जगह माइनस इन्फिनिटी अप्रोच कर रहा था। तो इस टाइप की डिफरेंशियबिलिटी कहाँ कहाँ पे इशू आ सकता है हमारे पास? देखो, यहाँ पे अगेन मैं क्या बोल रहा हूँ, स्मूथनेस से कम है। यहाँ पे कॉर्नर आ रहा है क्या? यहाँ पे कॉर्नर नहीं आ रहा है, यहाँ स्मूथनेस से कम है, पर भी डिफरेंशिएबल नहीं है। ठीक है, क्यों नहीं है? क्योंकि ये प्लस इन्फिनिटी वर्टिकल टेंजेंट आ रही है, इसीलिए। तो वो चीजें भी याद रखना है कि आपको जहां पे, बस सिर्फ यही मत बोल देना कि जहां पे एज आई है वहां पे डिफरेंशिएबल नहीं है। इसके अलावा भी पॉइंट हो सकते हैं जहां पे फंक्शन डिफरेंशिएबल ना हो, जैसे कि वर्टिकल टेंजेंट का केस हो गया। ठीक है, जहां पे एज आ रही है वहां तो डेफिनेटली डिफरेंशिएबल नहीं है फंक्शन। अब यहाँ पे एक दो एग्जाम्पल हम लोग कर लेते हैं कि फंक्शन कहाँ कहाँ पे डिफरेंशिएबल नहीं होता है, क्या क्या केस आता है। तो हम बोल सकते हैं टाइप्स ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ फंक्शन।
ये नोट कर लो पहले, बुकलेट स्टार्ट कर देना बेटा सॉल्व करना। जो एक्सरसाइज 1 है या एडवांस की बुकलेट में 1 है, उसमें डिफरेंशियबिलिटी के अंदर में जो क्वेश्चन है उनको सॉल्व करना चालू कर देना आज के लेक्चर के बाद से। तो हम कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी सब साथ में डिस्कस कर लेंगे बुकलेट की। नहीं, ये 0 प्लस आएगा ना, पावर 2/3 है बेटा। हाँ, बुकलेट में डिफरेंशियबिलिटी मतलब कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी डिफरेंशिएशन की एक ही बुकलेट है। आप एक्सरसाइज फर्स्ट एक्सरसाइज उठाओगे तो कंटिन्यूटी के 20 25 30 क्वेश्चन मिलेंगे। डिफरेंशियबिलिटी टॉपिक लिखा हुआ रहेगा, उसके अंदर 20 25 क्वेश्चन मिलेंगे। डिफरेंशिएशन टॉपिक लिखा हुआ रहेगा, उसके अंदर 20 25 क्वेश्चन मिलेंगे। इस तरीके से देके रखा हुआ है एक्सरसाइज 1 में आपको। बेटा ये 0 इन्फिनिटी आ रहा है, पावर 2/3 है तो पॉजिटिव बना दिया। टाइप्स ऑफ नॉन डिफरेंशियबिलिटी ऑफ ए फंक्शन। अब टाइप्स ऑफ नॉन नॉन डिफरेंशियबिलिटी ऑफ फंक्शन में सबसे पहले तो एक ये केस हम बात कर लेते हैं कि मान लो अगर ये पॉइंट है, ये ग्राफ बन रहा है, मतलब एग्जैक्टली कुछ इस टाइप का सीन बन रहा है, सच दैट जो यहाँ पे आर एच डी है उसकी टेंजेंट कुछ इस तरीके से आ रही है, और एल एच डी है उसकी टेंजेंट कुछ इस तरीके से आ रही है। तो इसमें क्या होने वाला है, एल एच डी और आर एच डी दोनों डिफाइन है, दोनों एग्जिस्ट कर रहे हैं, बट दोनों इक्वल नहीं है। तो इस केस में क्या आता है, कॉर्नर आता है। कॉर्नर आएगा या फिर एज आएगी, जिसके बारे में हमने बात किया था कि आपको अगर कॉर्नर आएगा तो फंक्शन वहां पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा। यहाँ पे कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूटी की बात नहीं हो रहा, फंक्शन कंटिन्यूअस है। बट जैसे ही इस पॉइंट पे आप जाओगे, इसके राइट हैंड साइड पे जाओगे, टेंजेंट की स्लोप ये वाली आ जाएगी और इसकी स्लोप ये वाली आ जाएगी, तो फंक्शन यहाँ पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा। तो एक केस तो ये बन गया। सेकेंड केस हमने जो देखा अभी आपको कि भाई अगर ये कोई पॉइंट है, यहाँ पे अगर मैंने कर्व आपको कुछ इस तरीके से खींचा, मतलब जैसे x⁻⁴ का अभी मैंने आपको कर्व बताया कि इस पॉइंट पे वर्टिकल टेंजेंट का केस आ रहा है, तो इसमें जो टेंजेंट का स्लोप है वो π/2 को अप्रोच कर रहा है। मतलब जो एंगल है, दिस एंगल इज अप्रोचिंग टू π/2, और या यू कैन से दैट कि एफ डैश सी इज अप्रोचिंग टू प्लस इंफिनिटी। एग्जाम्पल x⁻⁴ का जो अभी हमने देखा, वर्टिकल टेंजेंट का केस है। इस केस में भी फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। सेम अगर आप मानोगे कि ये जो प्लस π/2 पे अप्रोच कर रही है, ग्राफ अगर मैंने कुछ इस टाइप से बन गया, तो इस पॉइंट पे जैसे π/2 को अप्रोच कर रही है, ये हो सकता है π/2 प्लस को अप्रोच कर जाए, तो ये π/2 से छोटा और ये यहाँ पे π/2 से बड़ा अप्रोच कर जाए, और जो वैल्यू है वो माइनस इन्फिनिटी को अप्रोच करे, क्योंकि टेन थीटा जब π/2 से बड़ा होता है तो माइनस इन्फिनिटी को अप्रोच करता है। -x⁻⁴ का ग्राफ बना के देख लेना। तो फंक्शन भले ही स्मूथ आ रहा है, कंटिन्यूअस भी है, डिफरेंशिएबल नहीं है क्योंकि वर्टिकल टेंजेंट आ रही है। एफ डैश ऑफ सी नेगेटिव और एफ डैश ऑफ सी पॉजिटिव,
जैसे एफ डैश ऑफ सी नेगेटिव मान लो अगर -π/2 को अप्रोच कर रहा है और ये +π/2 को अप्रोच कर रहा है, तो किस टाइप का ग्राफ बनेगा? ये हमने जैसे x⁻2/3 का ग्राफ बनाया था कि c से जब थोड़े से पॉजिटिव पे आप जाओगे तो आपकी टेंजेंट ये वाली बनती हुई रहेगी। और यहां से अब c से थोड़े से छोटे पे जाओगे, जैसे x⁻2/3 में हमने देखा था, एक π/2 से थोड़ा बड़ा आ रहा था। हाँ, इसका भी वर्टिकल टेंजेंट ही आएगी। जस्ट जस्ट इसी का उल्टा अगर ये वाला केस बना आपके पास, ये वाला, सच दैट यहाँ पे टेंजेंट ये आ जाएगी। हाँ, दिस इज ऑल्सो स्ट्रेट लाइन, टेंजेंट है बेटा। सिर्फ छोटे पे है तो π/2 से थोड़ा सा बड़ा एंगल आएगा। अगर आप एंगल ऑफ इंक्लिनेशन देखोगे तो π/2 से बड़ा कर दो इसको, -π/2 मत करो, ये कर दो भले ये। और यहाँ पे जो है, यहाँ पे आपका ये मतलब जस्ट इसका इसका ऑपोजिट केस आ जाएगा। एफ डैश ऑफ सी नेगेटिव π/2 से थोड़ा सा छोटा जा रहा है और एफ डैश ऑफ सी पॉजिटिव π/2 से बड़ा जा रहा है, रेड वाला। हाँ, शार्पेज आएगी। रीजन क्या है? ये वाला रीजन है बेटा, यहाँ पे शार्पेज आएंगी, दोनों में आएंगी। प्लस इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, जो x⁻2/3 का लास्ट में अपन ने एग्जाम्पल देखा था। ये रेड वाला हो गया, ये ब्लू वाला हो गया। अगर कोई ये अपन ने, वही तो मैंने आपको जब ये बताया था बेटा, जैसे ये रीजन बताया मैंने, ये विदाउट ग्राफ ही तो था हमारा। ये तो मैंने इसका ग्राफ आपको इस तरीके से रिप्रेजेंट करके बताया, बट अदरवाइज आप देखोगे तो प्लस इन्फिनिटी जो आया था ये विदाउट ग्राफ ही था। इस केस में हम बोलेंगे फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल। और जैसे हमने प्रीवियस क्लास में x⁻2/3 का एग्जाम्पल लिया था, कहाँ गया ये वाला। यहाँ पे जब हमने x⁻2/3 को सॉल्व किया था तो प्लस इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी आया था। तो ये हमने ग्राफ से नहीं, हमने तो इस मेथड से ही सॉल्व किया था, बट इनके बेसिस पे हमने फिर ग्राफ को जज किया था कि ग्राफ हम कैसे बना रहे हैं। ठीक है, तो ये +90 प्लस और ये 90 से थोड़ा बड़ा और ये 90 से थोड़ा सा छोटा। हाँ, तो वो x⁻n का फॉर्मूला जब अप्लाई होता है, x⁻n का फॉर्मूला जो अप्लाई होता है वो जनरली दूसरे केस में हमेशा अप्लाई होगा अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो। ये जितने भी सारे फॉर्मूले हैं आप जब भी अप्लाई कर पाते हो जब फंक्शन डिफरेंशिएबल है। अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है फॉर्मूला अप्लाई नहीं होगा। आप जैसे कि अगर मैंने बोला x⁻1/3 का निकाल के दिखाओ, मान लो अगर आप x⁻1/3 का डिफरेंशिएशन निकाल के बताओगे, x इज नॉट इक्वल टू 0 के लिए होगा।
बाकी तो हमेशा ये फॉर्मूला अप्लीकेबल है बेटा। आप एक्स की पावर 1/3 का ग्राफ भी देखोगे ना, ये ग्राफ देखो, एट एवरी पॉइंट अपार्ट फ्रॉम जीरो इट इज डिफरेंशिएबल। यहाँ डिफरेंशिएबल एक टेंजेंट है, यहाँ डिफरेंशिएबल एक ही टेंजेंट है, बट एक्स इक्वल टू जीरो पे डिफरेंशिएबल नहीं। ओके जैसे ये फॉर्मूला भी अब तुमसे पूछा एक्स इक्वल टू जीरो पे क्या होगा डिफरेंशिएशन, तो आप भले ये फॉर्मूला लगा दो, इसके बाद क्या बोलोगे आप? इसके बाद नहीं बोल पाओगे, क्योंकि क्या आ रहा है, इनफाइनाइट आ रहा है, डिफरेंट जीरो डिफाइन ही नहीं है एक्स इक्वल टू जीरो पे, राइट? फिर जीरो पॉजिटिव जीरो नेगेटिव आप इसमें पुट करके देख लो। एक तरीका ये भी होता है, जीरो पॉजिटिव या जीरो नेगेटिव दोनों पुट करोगे, आप दोनों केस में प्लस इन्फिनिटी जाता हुआ नजर आएगा आपको, जो यहाँ पे आ रहा है अपना। तो अगेन इन दैट उधर से आप बोल सकते हो फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल। ठीक है, फंडा वही है, एलएचडी आरएचडी अगर निकाल पा रहे हो और एक कांस्टेंट वैल्यू आ रही है देन फंक्शन इज डिफरेंशिएबल, अदरवाइज नॉट। फंडा वही है, बट हाँ दिस आर द और डिटेल वर्जन ऑफ इट, कि भैया वर्टिकल टेंजेंट आ रही है, एलएचडी आरएचडी इक्वल नहीं आ रहा है तो कॉर्नर आ रहा है। बढ़ू आगे, चलो लेट्स, अच्छा लिख लो पहले। उसको पाई बाय टू से छोटा और पाई बाय टू से बड़ा कर दो, क्या हो रहा है वो एंगल के सेंस में कभी कभी हम क्या होता है, कंफ्यूज मत हो। मान लो ये वाली लाइन है या फिर ये वाली लाइन है ना, ये एंगल हम कैलकुलेट करते हैं ना, ये एंगल कैलकुलेट करोगे तो पाई बाय टू पॉजिटिव या माइनस पाई बाय टू प्लस पाई बाय टू उस सेंस में लिखा था। अगर आप इसको देखोगे तो ये एंगल आप इधर से भी देख सकते हो कि पाई बाय टू से थोड़ा सा बड़ा होगा। जनरली हम जो स्लोप के लिए एंगल ऑफ एंगल लेते हैं वो हम क्या रहते हैं, जीरो से लेके 180 डिग्री के बीच में रहते हैं, तो उसी के सेंस में मैंने लिखा हुआ। बाकी उससे फर्क कुछ नहीं पड़ता, हमारी अंडरस्टैंडिंग है, दैट्स ऑल। अब देखो मेरे को आप ऐसा करो, मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन की डिफरेंशियबिलिटी के बारे में बता के बताओ। कि एफ एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन की डिफरेंशियबिलिटी के बारे में आप मुझे बताओ कि ये कब डिफरेंशिएबल है, ये कब डिफरेंशिएबल है। थ्रू आउट डिफरेंशिएबल नहीं है, कहाँ डिफरेंशिएबल है कहाँ नहीं है। आप ग्राफ भी देखोगे, एक्स स्क्वायर माइनस वन का क्या होगा, ये आएगा, जीरो पे वन आएगा, एक यहाँ पे एक माइनस वन कॉमा जीरो आएगा एंड प्लस वन कॉमा जीरो आएगा, करेक्ट। नॉट डिफरेंशिएबल आएगा, हमने बात करी भी थी, यहाँ पे एक एज आने वाली है लास्ट क्लास में, राइट। तो नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस वन, कंटिन्यूस थ्रू आउट होने वाला है, डिफरेंशिएबल प्लस वन और माइनस वन पे नहीं होने वाला है, ठीक है। तो एक्चुअली क्या है, ये लिखाने का रीजन मेरा ये था कि मॉड एफ एक्स की अगर मैं बात करूंगा तो मॉड एफ एक्स की डिफरेंशियबिलिटी और एफ एक्स की डिफरेंशियबिलिटी में क्या रिलेशन में निकाल सकता हूं कि मॉड एफ एक्स कब डिफरेंशिएबल नहीं होगा और एफ एक्स डिफरेंशिएबल होगा। जैसे कि अगर मैं इसके बारे में और सिर्फ इसके बारे में बात करूं तो दिस इज डिफरेंशिएबल एट एक्स बिलोंग्स टू आर, बट अगर मैंने मॉड लगा दिया तो प्लस माइनस वन पे ये डिफरेंशिएबल नहीं होगा।
तो मैं इसको बोल सकता हूं कि दिस इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स वेयर एफ एक्स इज इक्वल टू 0। जहां पे एफ एक्स 0 होगा वहां पे मॉड ऑफ एफ एक्स नॉट डिफरेंशिएबल होगा, जैसे ये केस में हो रहा है। ये 0 ही तो हो रहा है यहीं से, तो देखो शार्प एज क्यों आ रही है, क्योंकि वो नेगेटिव से पॉजिटिव या पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा है ग्राफ। वो जब आपने मॉड लगा दिया तो फिर क्या होगा, उसको वापस रिवर्ट करना पड़ेगा, तो एज दे देगा वो ग्राफ। तो यहीं पे वही पॉइंट है कि ये कहां पे डिफरेंस, जहां पे एक्स स्क्वायर माइनस वन जीरो हो रहा है, तो वही मैंने यहाँ पे जनरलाइज कर दिया है कि एक्सिस अगर एफ एक्स इक्वल टू 0 हो रहा है तो उस एक्स के लिए फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल है। डेफिनेटली मतलब इसको डिफरेंशिएबल होना पड़ेगा, है ना, उसके लिए, इस पॉइंट के लिए इसको डिफरेंशिएबल होना जरूरी है। मतलब यही मान लो कि कंटिन्यूअस है थ्रू आउट एंड डिफरेंशिएबल है। इसकी अपने आप की डिफरेंशियबिलिटी एक अपने आप में अलग क्वेश्चन हो गया, समझ रहे हो ना, मैं इसकी डिफरेंशियबिलिटी के बारे में नहीं बात कर रहा हूँ, ये हमेशा डिफरेंशिएबल है जैसे ये वाला है। इन दैट केस मॉड एफ एक्स क्या होगा, नॉन डिफरेंशिएबल। अब मान लो अगर ये फंक्शन खुद कंटिन्यूअस नहीं है, जिसके लिए ये जीरो आ रहा है, मतलब जिन एक्स के लिए ये जीरो आ रहा है कंटिन्यूअस नहीं है, तो ये भी नॉन डिफरेंशिएबल आएगा इन दैट केस। ठीक है, वो जो फंडे अपने बात डिफरेंशियबिलिटी और कंटिन्यूटी के, वो फंडे तो काम करने ही करने। ये उस टाइम पे बात हो रही है कि अगर एफ एक्स कंटिन्यूअस है तो ये नॉन डिफरेंशिएबल होगा मॉड एफ एक्स। अगर ये खुद कंटिन्यूअस नहीं है तो खुद ही डिफरेंशिएबल नहीं होगा। इस केस में तो कंटिन्यूअस है तो दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये वाली दुनिया अपनी खुद की डिफरेंशियबिलिटी कंटिन्यूटी की है, कि जो जैसे हम नॉर्मल डिफरेंशियबिलिटी कंटिन्यूटी डिफाइन करते हैं वो एफ एक्स के लिए डिफाइन करेंगे। बट अगर मॉड आएगा, तो अगर किसी फंक्शन में मॉड लगा हुआ है तो डिफरेंशियबिलिटी के बारे में हम एक्स्ट्रा चीज ये जरूर बोल सकते हैं उसके लिए। हाँ, मॉड जहाँ पे आएगा, जहां पे मॉड आ गया और ये वाला फंक्शन कंटिन्यूअस है, वहां पे ये नॉन डिफरेंशिएबल होगा बेटा। जैसे मॉड एक्स का केस हो गया, इसी का एक केस हो गया मॉड साइन एक्स का। एग्जाम्पल आप देखो, इस चीज के जो एग्जाम्पल हैं वो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। मॉड एक्स एट एक्स इक्वल टू 0, मॉड साइन एक्स एट एक्स इक्वल टू 0 और पाई और 2 पाई, मतलब बोले तो एन पाई। ये सब इसी के एग्जाम्पल है कि एफ एक्स डिफरेंशिएबल था बट उसका मॉड डिफरेंशिएबल नहीं है। एक्स 0 पे कंटिन्यूअस है, डिफरेंशिएबल है। साइन एक्स एक्स इक्वल टू 0 पे कंटिन्यूअस है, डिफरेंशिएबल है, बट मॉड लगने के बाद में वो डिफरेंशिएबल नहीं है। नेक्स्ट इज, अगर मैंने मान लो एक एग्जांपल और ये वाला लिया, मॉड ऑफ एक्स माइनस वन प्लस मॉड ऑफ एक्स प्लस टू, मुझे ये बताओ ये कहां पे डिफरेंशिएबल होगा, कहां नहीं होगा। ये आपको पता होगा, आप इसका ग्राफ बनाओगे ना, ये ऐसा ग्राफ बनता है, ये ऐसा ग्राफ बनता है बेटा, है ना, आपने बनाया होगा पहले। नॉट डिफरेंशिएबल, डेफिनेटली नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू वन एंड एट एक्स इक्वल टू टू। एज आ रही है, दिख रहा है आपको कि फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल होगा। ठीक है, क्यों होगा, एज आएगी डेफिनेटली। कितने भी मॉड, अगर मैंने यहाँ पे, अगर मैंने आपको ये वाला एग्जांपल ले लिया, जी एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ 2x माइनस वन प्लस मॉड ऑफ एक्स प्लस टू प्लस मॉड ऑफ एक्स माइनस थ्री, तो मैं बोल सकता हूं नॉट डिफरेंशिएबल एट
कहाँ पे नॉट डिफरेंशिएबल होगा? -2 पे, 1/2 पे और 3 पे। ये कहाँ पे नॉट डिफरेंशिएबल होगा? 1 पे और 2 पे। ये आपको समझ में आना चाहिए बेटा, है ना। अब आपको पता है ये ग्राफ कैसे बनेगा। अगर आप इसका एक रफ आइडिया भी लोगे तो देखना, एक -2, 1/2 और 3 पे, तो ये ग्राफ कुछ ऐसा बनता है, ऐसा आएगा। फिर इसकी स्लोप ऐसी होती है, फिर इसकी स्लोप ऐसी होती है, फिर इसकी स्लोप ऐसी होती है। आप देखना ग्राफ ऐसे बनेगा और यहाँ पे एज आपके पास आएगी, वैल्यूज अलग अलग आएंगी यहाँ पे, मतलब मेरा ग्राफ एग्जैक्ट नहीं है बट एज आपको दिखेगी। एक एज, दो एज, तीन एज। ये नॉर्मल आपकी अंडरस्टैंडिंग है, मॉड आपको पता है तो आप इजिली इसको डिटरमाइन कर सकते हो। तो अगर कोई फंक्शन मैंने आपको ऐसा दे दिया, मॉड ऑफ x माइनस a1 प्लस मॉड ऑफ x माइनस a2, बहुत सारे मॉड इन्वॉल्व है टिल मॉड an। अब मुझे जरा ये बताओ मुझे जरा ये बताओ, ये कहां पे नॉन डिफरेंशिएबल होगा फंक्शन? नॉट डिफरेंशिएबल एट जहां पे ये सारे ब्रैकेट जीरो हो रहे हैं। एट एक्स इज इक्वल टू, हाँ, एक्सेप्ट इसके अलावा सब सब जगह डिफरेंशिएबल होगा बेटा। A1, A2, A3 टिल कहां तक an, ये सारे पॉइंट हो गए जहां पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा, रेस्ट ऑलवेज डिफरेंशिएबल होगा। आप देखो ना, एक स्ट्रेट लाइन है, डिफरेंशिएबल क्यों नहीं होगी? यहाँ पे आप इसका डिफरेंशिएशन निकाल सकते हो, स्लोप स्लोप आएगी, जो भी आएगी इस लाइन की स्लोप आएगी थ्रू आउट। जितने भी पॉइंट यहाँ पे होंगे, देखो यहाँ से 1 से छोटे जितने भी पॉइंट होंगे एक्स की वैल्यू, सब पे डिफरेंशिएशन की वैल्यू सेम ही आने वाली। इट शुड बी -2, यहाँ पे सबकी +2 ही आएगी। निकाल के देखना आप, अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी आपको। यहाँ पे -2 आएगी, यहाँ +2 आएगी, यहाँ पे 0 आएगी। यहाँ पे डिफाइन नहीं होगा डिफरेंशिएशन। LHD यहाँ पे 0 आएगी, RHD यहाँ पे +2 आएगी, वो भी मैं लिख देता हूँ। यहाँ पे आप RHD निकालो, यहाँ पे आप LHD निकालो। ये जो इसकी LHD होगी वो 0 आएगी और इसकी जो RHD होगी वो +2 आएगी। दोनों कांस्टेंट आ रही है बट अलग अलग आ रही है, इसीलिए एज आ रही है ना। रीजन एज का हमने क्या निकाला था? रीजन ही एज का इसीलिए निकाला था क्योंकि ये दोनों अलग अलग आती थी तो ही एज आती थी, और दोनों कांस्टेंट भी आती थी। इन्फिनिटी के केस में वर्टिकल टेंजेंट का केस बनता था, राइट। चलो ये लिख लो, फिर मैं एक और चीज बताऊंगा मॉड में। तो क्वेश्चन आपको ऐसे डायरेक्टली देख के हो जाएंगे, काई एज बनाने या ग्राफ बनाने की भी जरूरत नहीं पड़ती है। कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे डायरेक्टली आ जाएंगे। और आप छोटी मोटी कंपटीशन एग्जाम्स की बात करोगे तो उसमें तो और ये चीजें आपको डायरेक्टली क्वेश्चन देख के क्लिक कर जाएंगी। अब चलो, मैंने एक क्वेश्चन लिया, fx x-1 इंटू मॉड ऑफ x-1। इसके डिफरेंशियबिलिटी के बारे में मुझे बताना बेटा। तब तक इसको लिख लो।
इस फंक्शन की डिफरेंशियबिलिटी के बारे में मुझे बताओ। अच्छा, इस क्वेश्चन में मुझे ये बताओ, x इक्वल टू 1 की बात नहीं कर रहा हूं, अगर मैं x इज नॉट इक्वल टू 1 ले रहा हूं तो फंक्शन इज डिफरेंशिएबल, इसमें किसी को डाउट तो नहीं है? x इक्वल टू -1 में अगर x इज नॉट इक्वल टू 1, अगर 1 की बात नहीं करूं, 2 की बात करूं, 3 की बात करूं, 4 की बात करूं, -2 की बात करूं, -3 की बात करूं या 0 की बात करूं, कहीं कभी भी बात करूं तो फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा, इसमें किसी को प्रॉब्लम है क्या? राइट? चलो, अगर आपको डाउट है तो आप इसको इस तरीके से भी देख लो कि एफ एक्स जो फंक्शन है मॉड है, आप इसको क्या लिखोगे? इसको लिखोगे x-1 इंटू माइनस ऑफ x-1। अगर x 1 से छोटा है तो करेक्ट, अगर 1 से छोटा है मॉड के अंदर, अगर नेगेटिव क्वांटिटी है मतलब 1 से छोटा है x, तो उसको माइनस करके ओपन करोगे। और अगर x 1 से बड़ा है तो हम इसको कैसे ओपन करेंगे? प्लस x-1 का कहीं भी इंक्लूड कर सकते हो। एक सेकंड रुकना। या एम आई ऑडिबल? चलो, तो इस फंक्शन को कुछ इस तरीके से आप बोल सकते हो कि दिस इज माइनस ऑफ x-1 द होल स्क्वायर एंड दिस इज प्लस ऑफ x-1 द होल स्क्वायर, है ना? x इक्वल टू 1 को तो आप कहीं भी इंक्लूड कर सकते हो, क्योंकि 1 पे वैल्यू कितनी होगी? 0 होगी। अब मुझे ऐसा करो, इसका एलएचडी और आरएचडी निकाल के दो। मैं आपको दो तरीके से एलएचडी और आरएचडी निकालना बताऊंगा। एक बहुत जनरलाइज तरीका है जो आगे आप यू लोग यूज करोगे, एक अपना स्टैंडर्ड मेथड है, उससे अपन निकाल के देखेंगे कि अगर मैं इसका एलएचडी निकालूंगा तो मेरे पास क्या आएगा? लिमिट एक्सिस टेंडिंग्स टू कितना आएगा? 1 नेगेटिव आएगा,
x माइनस वन इंटू मॉड ऑफ x माइनस वन आएगा, 1 पे वैल्यू 0 आएगी, डिवाइडेड बाय x माइनस वन आएगा। करेक्ट है ये? और RHD जब निकालोगे आप तो लिमिट आएगा आपके पास एक्सटेंडिंग्स टू 1 प्लस फंक्शन आपके पास x माइनस वन इंटू मॉड ऑफ x माइनस वन ही आएगा, माइनस 0 आएगा, अपॉन में x माइनस वन ही आएगा। अब जरा आप इन दोनों को निकालोगे तो देखो 1 से छोटे पे, 1 से छोटे पे नेगेटिव आएगा, तो मैं इसको ये लिख सकता हूं, और ये ओवरऑल आपके पास कितना आ जाएगा, माइनस एक्स माइनस वन आ जाएगा। और जब आप x इक्वल टू जीरो पुट करोगे, सॉरी x इक्वल टू वन पुट करोगे तो वैल्यू आ जाएगी 0 आपके पास। LHD RHD कैसे लिखा हो नहीं आया? रुको 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 एक सेकेंड, यहाँ पे लिख लेते हैं अपन। फंक्शन एफ एक्स से सपोज यहाँ पे वापस से लिख रहा हूं मैं, x माइनस वन, इसका LHD और RHD निकालो आप। LHD लिखो और RHD लिखो। ये निकाल के दो मेरे को, सिंपल नॉर्मल मेथड से लिख दो। LHD अपने पास क्या था, लिमिट होता है x की वैल्यू किससे छोटी होती है, 1 से छोटी होगी, x इक्वल टू 1 पे निकाल रहे हैं, एफ एक्स निकालते हैं, माइनस F1 निकालेंगे, अपॉन में x माइनस वन लिखाएंगे। करेक्ट, ये तो क्लियर है। RHD क्या होगा इसका, लिमिट x टेंडिंग्स टू 1 प्लस होगा x माइनस वन, सॉरी एफ एक्स ही लिखता हूं, कंफ्यूज नहीं हो गए, एफ एक्स माइनस एफ ऑफ वन। ये क्लियर है, इसमें तो किसी को डाउट नहीं है कि LHD RHD ऐसे लिखते हैं हम लोग। अब F1 की वैल्यू 0 है तो ये पार्ट मैंने 0 कर दिया है, और Fx मैंने लिख दिया, तो ये जो यहाँ पे मैंने लिखा था बेटा वो डायरेक्ट लिख दिया था यहाँ पे। अभी ठीक है सबको, यहाँ पे मैंने उसको डायरेक्ट लिख दिया था। अब यहाँ पे आप देखोगे तो ये x माइनस वन द होल स्क्वायर होगा, डिवाइडेड बाय x माइनस वन होगा। फाइनली ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा x माइनस वन, और ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0। ये समझ में आ रहा है कि RHD जो है 1 से बड़ा है, 1 से बड़ा है तो ये पॉजिटिव होके ओपन होगा। एज इट इज ओपन कर दिया, यहाँ मैंने एक एडिशनल नेगेटिव डाला था, बट दोनों के आंसर 0 आ रहे हैं भाई, आ रहे हैं, समझ में आया? तो क्या LHD और RHD बराबर है कि नहीं है? तो फंक्शन डिफरेंशिएबल होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? बेटा ये तो फॉर्मूला ही होता है ना, x माइनस वन, ये x माइनस वन फॉर्मूला ही होता है ना, हमने यही तो डिफाइन किया है। डिफरेंशियबिलिटी को हमने यही डिफाइन किया है ना, एफ सी माइनस ऑफ एफ एक्स माइनस एफ सी अपॉन में एक्स माइनस सी, एक्स की जगह एक्स है, सी की जगह वन है। गॉट इट? तो भाई साहब LHD और RHD इक्वल है, ठीक है? तो फंक्शन क्या होना चाहिए, डिफरेंशिएबल होना चाहिए। माइनस 0 आए या प्लस 0 आए क्या फर्क पड़ रहा है, माइनस से कोई फर्क पड़ रहा है क्या? यहाँ पे माइनस 0 लिख दूंगा, बताएंगे तो दोनों बराबर ही। आया क्या समझ में कि LHD और RHD दोनों बराबर, इसीलिए ये केस आ रहा है आपके पास। अच्छा, इसकी कंटिन्यूटी पे बात नहीं करी है मैंने। फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू वन। x इक्वल टू वन पे फंक्शन कंटिन्यूअस है, क्योंकि डिफरेंशियबिलिटी की बात आप जब भी कर सकते हो जब फंक्शन कंटिन्यूअस है। अगर फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है तो डिफरेंशियबिलिटी की बात नहीं करोगे आप।
अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है तो ही डिफरेंशियबिलिटी, अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है तो ही डिफरेंशियबिलिटी की बातें करेंगे। एलएचडी आरएचडी इक्वल आ गए भाई साहब। अच्छा, अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो तो यहाँ पे ध्यान दो, चलो एक एक चीज और ध्यान देना। मान लो अगर मैंने ये ग्राफ बना दिया, ये ग्राफ बना दिया, और यहाँ पे ये ग्राफ बना दिया, सच दैट यहाँ पे जो टेंजेंट बन रही है, मतलब जो आरएचडी निकल रहा है उसकी भी स्लोप जीरो आ रही है, और यहाँ जो निकल रहा है उसकी भी स्लोप जीरो आ रही है। तो क्या फंक्शन डिफरेंशिएबल है क्या इस ग्राफ के लिए? ये x इक्वल टू सी हो गया। इसमें अगर आप c पॉजिटिव पे जाओगे तो एफ डैश सी पॉजिटिव आपके पास जीरो आ रहा है, c नेगेटिव पे जाओगे एफ डैश सी नेगेटिव आपके पास क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है। बट फंक्शन डिफरेंशिएबल है क्या? नॉट डिफरेंशिएबल। व्हाई? बिकॉज फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस, बिकॉज फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस। सो एक्चुअली आइडियली सिचुएशन ये होनी चाहिए कि फर्स्ट चेक कंटिन्यूटी, देन सेकेंड चेक डिफरेंशियबिलिटी। अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है फिर एलएचडी आरएचडी निकालो, दोनों बराबर आ गया तो फंक्शन क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएबल हो जाएगा, अदरवाइज नहीं होगा। ये चीज ध्यान रखना बेटा, इसको भी नोट कर लेना। फर्स्ट यू नीड टू चेक द कंटिन्यूटी एंड देन यू हैव टू चेक द डिफरेंशियबिलिटी। कभी भी कोई क्वेश्चन आ रहा है तो पहले चेक द कंटिन्यूटी, इफ इट इज कंटिन्यूअस देन ओनली टॉक अबाउट द डिफरेंशियबिलिटी, अदरवाइज नॉट। तो इसको स्टार मार्क करके कर लेना। इस वाले फंक्शन में मैंने कंटिन्यूटी की बात नहीं हुई, आइडियली मुझे करना चाहिए था, बट आई नो कि फंक्शन कंटिन्यूअस है एट एक्स इक्वल टू 1, तो मैंने बात नहीं करी, मैंने डायरेक्ट डिफरेंशियबिलिटी की बात करी। आप कंटिन्यूटी चेक करो, इसकी कंटिन्यूअस आता है फंक्शन। मैं आपको इसका ग्राफ भी बनाऊंगा कि इसका ग्राफ कैसा बन रहा है। आप लोग बनाओगे क्या इसका ग्राफ? एक्स इक्वल टू 1 पे क्या सीन बनता है, और एक्स इक्वल टू 1 से पहले और एक्स इक्वल टू 1 से बाद में क्या सीन बनता है? करेक्ट। यस देविका, if the function is continuous then it is not sure it is differentiable or not. Correct statement. क्योंकि डिफरेंशियबिलिटी की बात ही जब करेंगे जब फंक्शन कंटिन्यूअस होगा बेटा। हाँ राइट आर्यन, मतलब जो तू बोल रही है ना, जैसे कंटिन्यूटी होगी, जैसे ये क्वेश्चन हो गया, अगर कंटिन्यूटी है तो ही डिफरेंशियबिलिटी की बात करेंगे, नहीं तो बात ही नहीं करेंगे। इसके लिए डिफरेंशियबिलिटी डिफाइन नहीं है, क्योंकि फंक्शन कंटिन्यूअस ही नहीं है। भले ही सी पॉजिटिव और सी नेगेटिव में अगर कोई बोलेगा कि एक्स इक्वल टू सी से बड़े पे जाओगे तो कितनी आ रही है, स्लोप जीरो आ रही है, एक्स इक्वल टू सी थोड़े से इमीडिएट छोटे पे जाओगे स्लोप जीरो आ रही है, एलएचडी आरएचडी बराबर है। बट वो एलएचडी आरएचडी के फंडे के पहले तो हम बात करेंगे कंटिन्यूअस ही नहीं है तो डिफरेंशियबल नहीं होगा। तो हमारा स्टेटमेंट यही होगा कि एक्स इज नॉट डिफरेंशियबल एट, सॉरी, फंक्शन इज नॉट डिफरेंशियबल एट एक्स इक्वल टू सी बिकॉज इट इज नॉट कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू सी। अगर कोई बोलेगा कि सी से छोटे पे स्लोप कितनी आ रही है, सी से बड़े पे कितनी स्लोप आ रही है, तो आप जीरो बोल दो, दैट इज फाइन। ठीक है, तो फर्स्ट चेक कंटिन्यूटी एंड देन चेक डिफरेंशियबिलिटी।
इसका पैराबोला बनाओगे ना तो ये कुछ इस टाइप का एग्जैक्ट बनेगा कि x=1 के लिए तो ये जाता जाएगा ये, और यहां से ये ऐसा आएगा बेटा। मतलब आप देखोगे कि ये जो स्लोप है ना, ये दोनों साइड जीरो को अप्रोच करती हुई रहेगी। ये 1 से बड़े पे भी जीरो आ रही है और 1 से छोटे पे भी हॉरिजॉन्टल टेंजेंट जिसको मैं बोल सकता हूँ, दिस विल वर्क लाइक अ हॉरिजॉन्टल टेंजेंट। देखो स्लोप भी जीरो आ रही है, स्लोप जीरो आ रही है मतलब क्यों, कौन सी लाइन हो गई, हॉरिजॉन्टल लाइन हो गई। तो इट इज हॉरिजॉन्टल लाइन, फंक्शन इज डिफरेंशिएबल। ग्राफ कैसे बनाया, तो ग्राफ के लिए मैंने ये बनाया बेटा, x-1 द होल स्क्वायर, x-1 द होल स्क्वायर पैराबोला बनने वाला है, राइट। पैराबोला बना दिया, ये पॉजिटिव वाला बना दिया 1 से बड़े में, और ये नेगेटिव वाला बना दिया 1 से छोटे में। इसका तो इसका इसका ग्राफ बना लोगे ना, 1 से बड़े पे ये चला गया पैराबोला टाइप का शेप, और 1 से छोटे पे भी पैराबोला का पार्ट है, बट ये वाला पार्ट है, ये पूरा पैराबोला नहीं है, यहाँ वाला पार्ट नहीं है, ये वाला पार्ट है। मतलब आइडियली यहाँ पे दो पैराबोला नजर है आपको, एक ये पैराबोला है और एक ये नीचे वाला पैराबोला है। तो ये ऊपर वाले पैराबोला का ये वाला पार्ट उड़ा दिया है, और नीचे वाले पैराबोला का ये वाला पार्ट उड़ा दिया है। ये एक पैराबोला का एक पार्ट है और ये एक दूसरे पैराबोला का हाफ पार्ट है। और यहाँ पे अगर आप टेंजेंट देखोगे तो एक हॉरिजॉन्टल टेंजेंट आपको दिखेगी, ठीक है। तो ओवरऑल कंटेंट जो है, ये इन सब स्लाइड्स का कंटेंट ये है कि इफ एफ एक्स इज कंटिन्यूअस, if f is continuous, mod fx is not differentiable at x where fx=0। ये तो हमने पहले ही लिख लिया था, f of x into mod of f of x is differentiable at x where fx=0। ये नॉट डिफरेंशिएबल था, ये डिफरेंशिएबल है, जैसे अभी का हमने एग्जाम्पल देखा, ठीक है। एग्जाम्पल यहाँ पे लिख देता हूं अगर कंफ्यूजन ना हो तो, क्योंकि इस पे डायरेक्टली क्वेश्चन आता है बेटा, इसीलिए मैं एलएचडी आरएचडी पे नहीं, ये चीजें आप याद भी रखो। जैसे एग्जाम्पल, अगर मैं एफ एक्स इक्वल टू x-1 लेता, तो मॉड ऑफ x-1 इज नॉट डिफरेंशिएबल व्हेन दिस x-1 इज इक्वल टू 0, मतलब x=1 पे। बट x-1 into mod of x-1 is differentiable at x is equal to 1। तो ओवरऑल आपके पास कंटेंट ये है। हाँ वो भी मैं बताता हूँ अमोघ, वो मैं मिस कर गया, मैं बता देता हूँ वो भी। अब यहाँ पे एक और चीज देखना, अगर मैं इसका बोलूं, एक और एग्जांपल लो, x इंटू मॉड एक्स, इसके डिफरेंशियबिलिटी के बारे में क्या बोलोगे, तो आप बोलोगे डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0। मॉड एक्स नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0।
तो ये ओवरऑल आपको समझ में आ गया। जैसे कि एक और एग्जांपल लिखता हूं मैं, अगर आपको कंफ्यूजन है तो। मॉड ऑफ x माइनस 5x प्लस 6 नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 2 and 3, क्योंकि 2 और 3 पे ये पार्ट 0 हो रहा है। और यहीं पे अगर मैं ये लिख लूं एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इंटू मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, देन इट इज डिफरेंशिएबल थ्रू आउट, एक्चुअली थ्रू आउट। एंड इनफैक्ट ये सिर्फ x इक्वल टू 0 नहीं, x बिलोंग्स टू r के लिए डिफरेंशिएबल हो जाएगा। और इसका ग्राफ भी देखोगे तो अब आप ग्राफ भी बना पाओगे कि एक पैराबोला तो ये बनेगा और एक पैराबोला ये बनेगा। मतलब अगेन वही दो पैराबोला के पार्ट का आधा आधा पार्ट कैंसिल हो जाएगा, ये बनेगा। और यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल टेंजेंट टाइप का फीलिंग आपको देगा, हॉरिजॉन्टल टेंजेंट आएगी। अगर आपको और कंफ्यूजन है, जैसे ग्राफ आप पूछ रहे थे सर कैसे बना दिया, तो एक्स ग्रेटर देन 0 के लिए ये एक्स स्क्वायर का ग्राफ आ जाएगा और एक्स लेस देन 0 के लिए माइनस एक्स स्क्वायर का ग्राफ आ जाएगा। अभी क्लियर है कि एक्स जब लेस देन 0 पुट करोगे तो ये माइनस एक्स हो जाएगा, तो माइनस एक्स स्क्वायर का ग्राफ। और एक्स जब 0 से बड़ा है तो प्लस एक्स स्क्वायर का ग्राफ। और यहाँ पे इस पॉइंट पे एलएचडी और आरएचडी दोनों 0 के बराबर आएंगे, इसीलिए फंक्शन डिफरेंशिएबल भी होगा। क्लियर है ये फंडा? तो ये नोट कर लेना, क्योंकि इस पर डायरेक्टली क्वेश्चन आपको दिखेंगे, बुकलेट में भी दिखेंगे, सब जगह दिखेंगे कि अगर मॉड इन्वॉल्व हो गया है तो डिफरेंशियबिलिटी में क्या क्या चेंजेस आते हैं। बेसिक डेफिनेशन वही है, बट उसके कारण जो रिजल्ट्स आते हैं वो रिजल्ट्स आपको नोन होने चाहिए। मैं आपको एक एग्जांपल लेता हूं। आप बोल रहे थे जैसे डिफरेंशियबिलिटी चेक कैसे करेंगे अपन। मैंने आपको ये एग्जांपल लिया था जो पहली क्लास में मैंने लिया था, और मैंने आपको समझाया था कि एफ डैश टू की वैल्यू ये होती है ना। डेफिनेशन थी एलएचएल आरएचएल निकाल के -1 निकाली थी। यहाँ पे आई थिंक -1 निकाली थी, एलएचएल और आरएचएल दोनों को बराबर कर दिया था, फंक्शन डिफरेंशिएबल आ गया था। और भी शायद कुछ एग्जांपल लिए होंगे जहाँ फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं आया था, जैसे ये वाला एग्जांपल था। नहीं, ये क्वेश्चन तो अच्छे क्वेश्चन है बेटा, ये एक्स इंटू मॉड एक्स, ये आपको पता है तो डायरेक्टली कर पा रहे हो आप। नहीं तो ये तो जेई मेंस वगैरह एडवांस वगैरह में इनके एप्लीकेशन आते हैं बेटा, मॉड के। मतलब इवन जनरली भी अगर सिर्फ डिफरेंशियबिलिटी पे क्वेश्चन एडवांस में भी आया तो उसमें मॉड इन्वॉल्व है, तो ये चीजें नोन रहेंगी तो ही आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओगे, अदरवाइज नहीं कर पाओगे। तो आई थिंक आपके, आई एम नॉट श्योर महाराष्ट्र सीटी में डायरेक्टली ये रिजल्ट्स दे के रखे हुए हैं या नहीं दे के रखे हुए हैं, बट जेई मेंस जेई एडवांस में इनका एप्लीकेशन आता है। जैसे ये वाला फंक्शन, एफ एक्स वाला फंक्शन, मैंने आपको एल एच एल आर एच एल या एल एच डी आर एच डी निकालने को बताया था कि एल एच डी 1 आया, आर एच डी -1 आया, दोनों नहीं इक्वल आए, फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं था। एक तरीका था हमारे पास ये निकालने का, लिमिट की हेल्प से निकाला था। किसकी हेल्प से निकाला था? लिमिट की हेल्प से निकाला था। सेम क्वेश्चन मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि भाई ये एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स हो गया और 2 - x हो गया, एक्स इज लेस देन 1 और एक्स इज ग्रेटर देन 1। ये वाला पेज बेटा, इसको नोट कर लो, उसके बाद में फिर उस एग्जाम्पल पे आऊंगा कि हमने एल एच डी आर एच डी बेसिक फंडे से निकालने के अलावा हम क्या कर सकते हैं।
ठीक है, चलो अब देखो इसको, आपको सबसे पहले मुझे ये बताओ कि इसको चेक करने के लिए अगर आपको चेक करना है कि वेदर द फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 1, तो अगर मेरा क्वेश्चन ये है एट x इक्वल टू 1, तो फंक्शन डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 1, तो आप सबसे पहली स्टेप क्या करोगे? व्हाट शुड बी योर स्टेप 1, जरा मुझे बताओ इसको चेक करने के लिए। फर्स्ट चेक द कंटिन्यूटी। मैंने आपको चेक नहीं करवाई थी यहाँ पे, क्योंकि आप देखोगे तो फंक्शन कंटिन्यूअस ही आ रहा है बेटा। x इक्वल टू 1 पे दोनों की वैल्यू 1 को अप्रोच कर रही है, तो फंक्शन कंटिन्यूअस है। मैंने फंक्शन ही ऐसे लिए थे जो कंटिन्यूअस थे, इसीलिए मैंने वहां पे कंटिन्यूटी में नहीं घुसा था, नहीं तो कंफ्यूज होते। मैंने सिर्फ ये डेफिनेशन आपको समझाई थी। तो अगर आप चेक करोगे तो फर्स्ट चेक द कंटिन्यूटी। स्टेप 2, चेक द डिफरेंशियबिलिटी देन। अब चेक द डिफरेंशियबिलिटी की दो मेथड। पहली, डिफरेंशियबिलिटी के डेफिनेशन से जो हमने किया, एलएचडी और आरएचडी हमने डेफिनेशन से निकाला था। ये जो इस केस में निकाला हमने, ये डेफिनेशन की हेल्प से निकाला। ये डिफरेंशिएशन की मेन डेफिनेशन होती। सेकंड मेथड में मैं यूज करूंगा डिफरेंशिएशन। क्या यूज करूंगा? डिफरेंशिएशन। देखो डिफरेंशिएशन जनरेट हुआ है डिफरेंशियबिलिटी से, कि भाई वो फॉर्मूले फंडे वगैरह जो आपने निकाले वो डिफरेंशियबिलिटी की हेल्प से ही निकाले, बात ही वही है। बट मैं अब उसको क्या करूंगा, डायरेक्ट शॉर्टकट करूंगा, मैं डिफरेंशिएशन की हेल्प करूंगा। अब मैं डिफरेंशिएशन की कैसे हेल्प यूज करूंगा? अब मैं डिफरेंशिएशन को कैसे यूज करूंगा? तो डिफरेंशिएशन को ऐसे यूज करूंगा। अब देखो जरा मुझे ये बताओ, ये जो फंक्शन है एक्स, क्या ये थ्रू आउट डिफरेंशिएबल है? टेल मी, इज इट डिफरेंशिएबल थ्रू आउट? कभी कोई पंगा है क्या एक्स को, के मैं भाई एक्स ये बोलेगा क्या कभी आपको कि मैं इस पे डिफरेंशिएबल हूं और इस पे डिफरेंशिएबल नहीं हूं? कभी नहीं बोलेगा, थ्रू आउट डिफरेंशिएबल है। ये जो फंक्शन है ये भी डिफरेंशिएबल है, दोनों लीनियर फंक्शन है, लीनियर फंक्शन। एंड इनफैक्ट एनी पॉलिनोमियल फंक्शन आप देखोगे, कोई भी पॉलिनोमियल का ग्राफ हमेशा स्मूथ बनता है, कोई एज नहीं आते, हमेशा डिफरेंशिएबल होते हैं। तो ये दोनों अपने आप में इंडिविजुअल डिफरेंशिएबल है, तो आपको कुछ नहीं करना है। आपको कुछ नहीं करना है, इसका एलएचडी और इसका आरएचडी डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर दो, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स कर दो, और यहाँ डी बाई डी एक्स ऑफ 2 माइनस एक्स कर दो। मतलब डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर दो, +1 आ जाएगा और -1 आ जाएगा। ये पंगा जब आएगा जब फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा तो दिक्कतें आएंगी, अदरवाइज हम डिफरेंशिएबिलिटी को डिफरेंशिएशन की हेल्प से सॉल्व कर सकते हैं, जैसे इस क्वेश्चन में सॉल्व कर दिया मैंने। एक दो और एग्जांपल आपको लूंगा कि नहीं ये मेथड भी है और ये मेथड भी हेवीली यूज करोगे, लिमिट में घुसने की जरूरत नहीं पड़ेगी आप। इस केस में लिमिट में आपको बस डिफरेंशिएट करना है और देख लो क्या आ रहा है, साइन है कॉस है कुछ भी हो, क्या फर्क पड़ता। सो फाइनल आंसर डेफिनेटली नॉट डिफरेंशिएबल, क्योंकि एलएचडी और आरएचडी बराबर नहीं आए। बट एलएचडी आरएचडी निकालने के लिए अब आपने क्या यूज किया? आपने डिफरेंशिएशन यूज किया बेटा। मैंने इस फंक्शन को डायरेक्टली डिफरेंशिएट किया, इसको डायरेक्टली डिफरेंशिएट किया। एक और एग्जांपल देता हूं मैं, आपको समझ में आ जाएगा। एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स व्हेन एक्स इज लेस देन 0 एंड साइन एक्स ग्रेटर देन 0। अब एक्स इक्वल टू 0 पे इसकी डिफरेंशियबिलिटी चेक करना है। तो मैं क्या करूंगा, स्टेप 1 कौन सी यूज करूंगा? कंटिन्यूटी। एलएचएल कितना आएगा, आरएचएल कितना आएगा, फंक्शन की वैल्यू 0 पे कितनी आएगी? फंक्शन की वैल्यू 0 पे साइन 0 आ रही है, जो कि 1 आ रही है। आरएचएल साइन 0 आएगा,
जो कि 1 आएगा। LHL x आएगा, सॉरी सॉरी सॉरी, सब 0 आएगा यार, क्या कर रहा हूँ। LHL कितना आएगा, LHL x से 0 आएगा, देयरफॉर कंटिन्यूअस। स्टेप 2 डिफरेंशिएबिलिटी चेक करूंगा। डेफिनेटली LHD और RHD चेक करूंगा। अब मैं लिमिट नहीं लगाऊंगा, अब मैं लिमिट का फंडा नहीं लगाऊंगा, मैं LHD के लिए डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स कर दूंगा और यहाँ पे डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स कर दूंगा। आ रहा है क्या समझ में? एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन मतलब हेल्प ऑफ डिफरेंशिएशन फॉर फाइंडिंग आउट द डिफरेंशिएबिलिटी। एक स्टेप में जहां पे आपको लिमिट में घुसना पड़ता था, लिमिट आपको दिक्कत देती थी, वो अब आप डिफरेंशिएशन के, अब यहाँ पे लिमिट वगैरह निकालने की जरूरत नहीं, डिफरेंशिएशन निकालना हमेशा बहुत ईजी काम है। कैलकुलस का सबसे ईजी काम है डिफरेंशिएशन निकालना। तो डिफरेंशिएशन से अगर आप कोई चीज कर पा रहे हो तो डेफिनेटली वो चीजों को ईजी बना रहा है। तो यहाँ पे आप देखोगे एक्स का डिफरेंशिएशन फॉर्मूले से पता ही है, साइन एक्स का आपको पता है कॉस एक्स होता है, एक्स इक्वल टू 0 पे वैल्यू 1 आ जाएगी। तो देयरफॉर फंक्शन इज differentiable at x equal to 0. Therefore, you can say that differentiable at x is equal to 0. अभी पूरा फंडा समझ में आ गया डिफरेंशिएबिलिटी को किस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो। बेसिक जो लिमिट वाला फंडा है, जो उसकी डेफिनेशन है, उससे तो जा ही सकते हो, आप डिफरेंशिएशन का भी यूज कर सकते हो बेटा। तो जैसे मैंने आपको यहाँ पे बोला था ना, जब ये क्वेश्चन करा रहा था मैं, कि आपको दूसरे तरीके से भी बताऊंगा, वो दूसरा तरीका वही है जो मैंने अभी आपको बताया कि डिफरेंशिएशन की हेल्प करोगे। तो यहां भी अगर आप डिफरेंशिएशन की हेल्प करोगे तो 0 0 LHD और RHD आ जाएगा, आपका काम हो जाएगा आपका। कौन सा प्रीवियस क्वेश्चन बेटा? अरे यार, या मैंने उल्टा लिख दिया, ये RHD है बेटा और ये LHD है ना, मैंने उल्टा लिख दिया, फंक्शन मैंने उल्टे यूज कर दिया, सॉरी। नहीं नहीं नहीं, सी की तो यूज किया था मैंने, क्यों कंफ्यूज हो रहा भाई, सही तो था, ये LHD तो है। एक्स इज लेस देन 1 के लिए और एक्स इज ग्रेटर देन 1 के लिए RHD था, सही है। क्या प्रॉब्लम हर्षिता, क्या प्रॉब्लम आ रही है प्रीवियस क्वेश्चन? RHD के लिए ये वाला फंक्शन यूज होगा बेटा, इसको डिफरेंशिएट करेगी तो -1 आएगा ना। यही क्वेश्चन की बोल रही है या दूसरा क्वेश्चन बोल रही? गॉट इट। हाँ, एक क्वेश्चन देता हूं मैं आपको सॉल्व करने के लिए, क्योंकि जितना अब आपने जितना पढ़ लिया है, ये चीजें जो है कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी के बीच में रिलेशन, किस तरीके से आपको कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी को चेक करना है। एक क्वेश्चन लिख लो आप। एक सेकेंड, हाँ। एफ एक्स इज इक्वल टू, एक्स इक्वल टू 2 पे मुझे बताओ क्या होगा।
तो सबसे पहले आपको स्टेप फर्स्ट में क्या करना पड़ेगा, आपको यू चेक द कंटिन्यूटी बेटा। एलएचएल निकालो, आरएचएल निकालो, और फंक्शन की वैल्यू निकालो एट 2। तो एलएचएल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एलएचएल इधर से आएगा 2, आरएचएल फंक्शन की वैल्यू भी 2, और x ग्रेटर देन 2 पे आ जाएगा 6 माइनस 4 2। तो फंक्शन कंटिन्यूअस है। सेकंड डिफरेंशिएबल निकालने के लिए मैं तो क्या करूंगा, डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर दूंगा। एलएचडी मेरे पास 1 आ जाएगा, और आरएचडी मेरे पास 3 माइनस 2x आएगा, और x इज इक्वल टू 2 के लिए ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1 आ जाएगी। तो नॉट डिफरेंशिएबल, फंक्शन इज कंटिन्यूअस, नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 2। ठीक है, फंडा क्लियर हो गया अभी आपको, अब कोई दिक्कत नहीं। एक और क्वेश्चन दूंगा। नहीं नहीं नहीं, अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है तो ही डिफरेंशियबिलिटी की बातें होंगी। अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो ये श्योर शॉट है कि कंटिन्यूअस होना जरूरी है उसको। और फर्स्ट वी चेक द कंटिन्यूटी एंड देन वी चेक द डिफरेंशियबिलिटी। चलो एफ एक्स एक सेकंड में क्वेश्चन लिख लो बेटा, फिर प्रीवियस पेज बता दूंगा जब तक आप ट्राई करोगे। मिनिमम ऑफ, क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा दे रहा हूं, मिनिमम मैक्सिमम का आई होप आपको मतलब पता है। लेट्स टॉक अबाउट द कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी ऑफ दिस फंक्शन एफ एक्स एक्स स्क्वायर 2x एक्स स्क्वायर -1 मिनिमम और मैक्सिमम की बातें चल रही है। नहीं, मेरे को थ्रू आउट बातें करनी है इसकी, -∞ टू +∞, कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी दोनों की, थ्रू आउट। -∞ टू +∞। और अगर डिफरेंशियबल है, मान लो अगर फंक्शन वाला जो मैंने क्वेश्चन दिया अगर कंटिन्यूअस नहीं है तो कितने पॉइंट पे कंटिन्यूअस नहीं है, अगर डिफरेंशिएबल नहीं है तो कितने पॉइंट पे डिफरेंशिएबल नहीं है, और कहाँ पे डिफरेंशिएबल नहीं है, कहाँ पे कंटिन्यूअस नहीं है, वो डिटेल भी मुझे चाहिए उस क्वेश्चन के लिए। एक और क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ, प्रोबेबली आज डिस्कस नहीं कर पाऊंगा तो कल मैं नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगा, तो दोनों क्वेश्चन डिस्कस करूंगा तो सारे जो भी आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं सारे क्लियर हो जाएंगे, और बेसिक क्वेश्चन कैसे कंपटीशन में आते हैं वो भी एक आइडिया लग जाएगा। एफ एक्स एक फंक्शन है,
नहीं बेटा, ये राहिल कुछ गड़बड़ है, बहुत सारी चीजें उसमें जो मिस कर रहे हो आपके आंसर। आराम से सोचना। एक्स प्लस हाफ इंटू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स का मॉड, और एक्स बिलोंग्स टू है -2 से +2। -2 से +2 के बीच में हर एक वैल्यू के लिए बात कीजिए कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी के लिए सेकंड वाले क्वेश्चन। ये 2 क्वेश्चन आपके होमवर्क रहेंगे, आराम से टाइम देना। देखो क्वेश्चन ये होने वाले हैं ऐसे मतलब ठीक है, थोड़े से कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है, बट कॉन्सेप्चुअली हो जाएंगे क्वेश्चन। कॉन्सेप्चुअली आप सोचते जाओगे ना, छोटी छोटी चीजें जो आपने सीखी हैं तो हो जाएंगी। बट अगर आप मिस करोगे उनको रिलेट करने में कि ग्रेटेस्ट इंटीजर भी इन्वॉल्व है, मॉड भी इन्वॉल्व है, मिनिमम मैक्सिमम इन्वॉल्व है, उसमें भी मिनिमम मैक्सिमम में भी एक जगह क्वाड्रेटिक है एक जगह लीनियर है, जैसे ये क्वाड्रेटिक है ये लीनियर है, कब चेंज होगा ये भी अपने आप में मैटर है। तो वो जो बेसिक मैटर्स हैं उनको अगर आपने वर्कआउट कर दिया तो कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी विल नॉट गोइंग टू क्रिएट मच प्रॉब्लम इन दिस क्वेश्चंस। अब बस आई थिंक एक क्वेश्चन एक लेक्चर और लगना चाहिए डिफरेंशियबिलिटी में। हाँ, सही बोल रहा है राहिल, बट इसके अलावा भी पॉइंट है जहां पे दिक्कतें आएंगी। जो तू बोल रहा है उतना तो सही है, उसके अलावा भी कुछ पॉइंट्स हैं जहां पे। तो तू कुछ पॉइंट मिस कर रहा है। 0 और 1 तो सही है तेरा, बट पूरा सही नहीं। ठीक है, मिनिमम और मैक्सिमम वाले में अगर आपको डिस्कस करना है तो देखो क्या करता हूं मैं। सबसे पहले चारों का ग्राफ बनाता हूं। एक्स जो है मेरे पास, एक्स का ग्राफ मेरे पास ये बनता है, एक्स स्क्वायर का जो ग्राफ है वो ये बनता है ना। 2x का ग्राफ मेरे पास ये बनता है, और एक्स स्क्वायर -1 का जो ग्राफ है वो मेरे पास ये बनता है। ये चारों ग्राफ है। तो ये जो x ग्रेटर देन 0 में हम इन दोनों की बातें करेंगे, x की और एक्स स्क्वायर की, है ना। तो अब इन दोनों को जब आप एक ही प्लेटफॉर्म पे बनाओगे, मतलब एक ही कोऑर्डिनेट सिस्टम पे बनाओगे, तो ग्राफ आपका ये बनता है। तो डेफिनेटली आपको इसकी बातें तो करनी नहीं है, राइट, क्योंकि एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेना है। तो आपका जो ग्राफ आएगा वो दोनों का मिनिमम लेना है। तो मिनिमम क्या आएगा, पहले तो ये आएगा मिनिमम, मतलब दोनों में से ये एक्स स्क्वायर नीचे होगा यहाँ पे, और उसके बाद में ये डिफरेंट ये होगा। तो एक्स ग्रेटर देन 0 का ये ग्राफ आ गया आपके पास। एक्स लेस देन 0 के लिए आप जब ग्राफ बनाओगे, तो जब दोनों ग्राफ को आप एक ही स्केल पे बनाओगे, है ना, ये वाला पॉइंट आपके लिए आपको निकालना पड़ेगा बेटा। ये वाला पॉइंट कौन सा आएगा, एक्स इक्वल टू 1, जहां पे ये दोनों इंटरसेक्ट करेंगे। तो एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर अगर आप डालोगे तो एक्स इक्वल टू 0 आएगा और एक्स इक्वल टू 1 आएगा। तो ये 1 पॉइंट है, ये 0। अब यहाँ पे आपको डेफिनेटली इसकी बातें तो करनी नहीं है, ये तो कैंसिल ही कर दूं मैं यहाँ पे, जैसे इसको कैंसिल किया था। इसके नीचे बात करूंगा तो जो मेरा ग्राफ बनेगा वो क्या चाहिए, मैक्सिमम चाहिए। तो भाई इस रेंज में तो ये मैक्सिमम है और इस रेंज में ये मैक्सिमम है। तो ओवरऑल जो आपका ग्राफ बनेगा वो कैसा बनेगा, तो वो
यहां से ये कर्व बना, ये बना, फिर यहां से x इक्वल टू 1 का ग्राफ बन गया, ये बन गया ये वाला पार्ट। और ये वाला पार्ट कैसा बनेगा, ये 2x बन गया, और उसके बाद आपके पास ये वाला बन गया पैराबोला। ये ग्राफ बनेगा आपका। ये पॉइंट आप निकाल चुके हो, x इक्वल टू 1 है, ये पॉइंट आपके पास है 0, ये पॉइंट आपको निकालना पड़ेगा बेटा। तो डेफिनेटली नॉट डिफरेंशिएबल एट दिस, यहां पे नॉट डिफरेंशिएबल। समझ में आ रहा है क्यों? ये x का ग्राफ है, ये एक्स स्क्वायर का ग्राफ है। यहां पे स्लोप जो आएगी आपके पास, आप देखना यहां पे आर एच डी 1 आएगी और यहां पे एल एच डी 2 आएगी। निकाल लोगे एल एच डी आर एच डी डिफ्रेंशिएट करके, तो नॉट डिफरेंशिएबल, एक एज भी आ जाएगी आपको। यहां पे आप देखोगे 0 आएगी एल एच आर एच डी, और एल एच डी आपके पास 2 आएगी, तो यहां पे भी नॉट डिफरेंशिएबल आएगा। और डेफिनेटली यहां पे भी नॉट डिफरेंशिएबल आएगा। कंटिन्यूअस थ्रू आउट आएगा, कंटिन्यूअस में तो कोई दिक्कत ही नहीं आ रही है। ये वाला जो पॉइंट है, ये पॉइंट निकालने के लिए क्या करोगे, ये एक्स की वैल्यू निकालने के लिए इन दोनों को बराबर कर देना, 2x और एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू 2 प्लस माइनस 4 प्लस 4 मतलब 2√2 डिवाइडेड बाई 2। तो आपके पास आ जाएगा 1 प्लस और माइनस √2। तो डेफिनेटली ये 1 माइनस √2 होगा, 1 प्लस √2 नहीं होगा, है ना। तो 1 माइनस 3 पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस है, सॉरी नॉन डिफरेंशिएबल है। तो नॉन डिफरेंशिएबल एट 3 पॉइंट्स एंड दोस 3 पॉइंट्स आर 1 माइनस √2, 0 and 1. So this whole function is non-differentiable at 3 points which are this, and continuous throughout its domain, जहां से जहां तक भी डिफाइन है फंक्शन कंटिन्यूअस। अभी आया समझ में? तो कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी के सारे ऑप्शंस आपको दिखेंगे, बट कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी की चीजें बहुत मामूली सी यूज हो रही है। आपने ग्राफ बना लिया, आपका काम हो जाएगा। अब इसको थोड़ा सा और सोचना, आप लोग सॉल्व करना जाके जो मैंने किया है। और सेकंड वाला थोड़ा सा इससे कॉम्प्लिकेटेड केस है, उसको भी सॉल्व करके दे। ठीक है राहिल, समझ में आया अभी कहां पे गलती थी? हाँ, यहाँ पे एज है इसीलिए डिफरेंशिएबल नहीं। आपको एलएचडी और आरएचडी निकालना है, तो मैंने इसीलिए यहाँ पे एलएचडी और आरएचडी भी लिख दिया बेटा। ये देखो 1 स्लोप आएगी यहाँ पे, यहाँ 2 स्लोप आएगी, यहाँ 0 आएगी, यहाँ 2 आएगी, यहाँ 2 आएगी आरएचडी पे, और यहाँ पे फंक्शन है 2x माइनस 1। तो यहाँ पे आएगी 2x, यहाँ पे जो आएगी वो आएगी ट्वाइस ऑफ 2 माइनस √2। ये एलएचडी आएगी। तो ये जो मैंने लिखे हैं ये एलएचडी आरएचडी लिखे हैं ग्रीन में। यहाँ का एल एच डी है, आर एच डी ये है, इसके लिए एल एच डी है, आर एच डी ये है, इसके लिए एल एच डी है और आर एच डी है। और किससे लिखा है मैंने? डिफरेंशिएशन की हेल्प से लिखा है। मैंने लिमिट नहीं लगाई है, मतलब वो फंडा जो है मेन डेफिनेशन है वो नहीं लगाया, मैंने डिफरेंशिएट करके उसको सॉल्व करके लिख दिया। क्योंकि इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो स्लोप 2 आएगी, तो यहाँ ये लाइन 2x है तो 2 स्लोप आ गई। इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो 1 आएगी, यहाँ 1 आ गई। इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो 2x आएगी, x इक्वल टू 1 पे 2 आएगा। इसको डिफ्रेंशिएट करूंगा तो 2x आएगा, x इक्वल टू 1 माइनस √2 के लिए 2 इंटू 1 माइनस √2 आएगा। बस खत्म, ऐसे एल एच डी आर एच डी निकाल दिया। तो वो एज वाला कॉन्सेप्ट भी ठीक है, लिमिट वाला मतलब जो भी आपको यूज करना, यू आर ओपन फॉर इट। अगर आपको समझ में आ रही है चीजें क्या कंटिन्यूअस डिफरेंशियबिलिटी लिमिट क्या चल रहा है, काम हो जाएगा। आप इस क्वेश्चन में लिमिट पूछे या कंटिन्यूटी पूछे या डिफरेंशियबिलिटी बोले, कैसे भी ऑप्शन आए, यू कैन सॉर्ट इट आउट बाय योरसेल्फ। ठीक है, अब एक जो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है वो आप ही करना बेटा। चलो देन,
बुकलेट स्टार्ट कर दो बेटा करना डिफरेंशियबिलिटी के, डिस्कस करेंगे कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी साथ में अपन।